आओ सलारिया जन सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो। आने वाले 5 साल तक द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट ਤੁਹਾਡਾ फ्री इलाज करेगा। कोई 1 रुपया नहीं लगेगा। इलाज हार्ट का होए, किडनी का होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को बने लगभग 2 साल का समय होने आया है, लेकिन पंजाब सरकार की कार्यगुजारी को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई है या फिर केंद्र की मोदी सरकार, दोनों के ही शासनकाल में लोगों का जीना पहले से भी दुश्वार हो गया है। सर, आपका नाम? मेरा नाम जोगिंदर पहलवान है। तो जो विकास होने का मुख्य कारण क्या है कि क्यों नहीं है पठानकोट में? विकास में बेटा ऐसे है, पहले जब कांग्रेस थी 2 साल पहले तो बहुत काम कराए थे हमारे एमएल साहब ने, कांग्रेस के ने। अब जबकि ये बनी हुई है आम पार्टी, इनके वादे तो बहुत कर रहे हैं, अभी ये करेंगे वो करेंगे। अब पीछे एक कोटा नहीं दिया गरीबों लोगों को, इन्होंने वो कनक का भी 35% कोटा कम दिया, उसमें बहुत परेशान थे लोग। बाकी बेरोजगारी है बहुत, पढ़े लिखे लोग हैं, काम मिल नहीं रहा, वो नशे कर रहे हैं, कोई बर्बाद हो गया है, पूरा पंजाब ही बर्बाद किया है इन लोगों ने। इसलिए हम तो यही सरकार को बेनती करेंगे कि बेरोज़गारी जो है इसके ऊपर ध्यान दो और विकास के ऊपर ध्यान दो। जब का ये आए हुए हैं बहुत विकास हमने किया, हमारे हिसाब से तो हमारे वार्डों में तो कोई काम अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2 साल के से पहले हमने काम किए थे अपने वार्डों में, तो मैं 6 दफ़ा काउंसलर बना हूँ लोगों की मेहरबानी से, लेकिन अब तो विकास का तो नाम ही ख़त्म हो गया। तो बेरोज़गारी बहुत है बेटा, लोग बाहर जा रहे हैं। मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है, बेरोज़गारी है, पढ़े लिखे लोग हैं, काम यहाँ मिल नहीं रहा। किसी को 4,000 रुपया महीना मिलता है, किसी को 5,000 या प्राइवेट जो जॉब करते हैं उसमें बनता 4-5 हज़ार में, तो आता ही कुछ भी नहीं आता। इतनी महंगाई बहुत होगी। सरकार से क्या मांगते हैं? है नहीं, सरकार से क्या मांगते हैं? सरकार से यही मांग है, उनको चाहिए ध्यान से काम करें। ये आप तो ये लोग कोई प्राइवेट करते थे, कोई ज़मीन का काम करते थे, ज़मीन भी उन्होंने अब तो रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी। एनओसी लाओ, एनओसी जब लाते हैं कोई लेने जाता है, आज आओ कल जाओ, 3-3 मिले खजल करते हैं। किसी को एनओसी मिलती है, किसी को नहीं मिलती, बहुत बेरोज़गारी होती है। उसमें वो पैसे मांगते हैं। कई ऐसे हमारे पास केस हैं 10,000 रुपया मरला करप्शन दे के लोगों ने रजिस्ट्री कराई हुई। सुविधा केंद्र चले जाओ, वहाँ भी लोग खजल हो रहे हैं, बहुत बुरी हालत है, अंदरूनी बहुत बुरी। कागजी में तो वो कहते हैं ऐसे किया वैसे किया, विकास का कोई नाम ही नहीं है हमारे हिसाब से। मैं पठानकोट का रहने वाला। सर, ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੁਛ ਆਈਟਮਾਂ ਤੇ 28% ਟੈਕਸ ਆ। 28% ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ 280 ਰੁਪਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਟ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਿੱਚੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਟਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 300 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪਲੋਈ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦ ਕੀ ਆ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਏ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਇੰਪਲੋਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰੀ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ
ਸ਼ਾਮੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੜਾਂਗਾ, ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੜਾਂ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜੋਬ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਏ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਕੁਛ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਰਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ, ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜੋ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਆਏ ਕੁਛ। विनोद सोनी, गरीब जनता वर्कर यूनियन अध्यक्ष, जिला पठानकोट। जैसे इंडिया में डेवलपमेंट नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? डेवलपमेंट का साधन सबसे बड़ा तो कारण जो है कि प्राइवेट सेक्टर। आज देखो कोई 8 घंटे काम करता है, किसी को सैलरी चाहे BA MA चाहे जितना मर्जी पढ़ा हो इंसान, लेकिन आज उसकी ऐसी स्थिति है कि किसी को 5,000 मिल रहा है, किसी को 7,000 मिल रहा है, किसी को 17,000 मिल रहा है। उसका कारण है कि लोगों की एजुकेशन नहीं देखी जा रही है। अब देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर। आज पढ़े लिखे लोगों को सरकारी जॉब ना मिलने के अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और उनमें उतना 8 घंटे का काम लेते हैं, और लेकिन पगार कितनी है उनकी 12 से 15,000, और सरकारी दायरे में जाइए तो 35 से 40,000। ये जो बीच का जो फासला है, एजुकेशन तो एक जैसी है, लेकिन इसमें देखो कितना अंतरा है कि आज कहाँ पिछड़ रहा है, कहाँ जा रहा है हमारा भारत। और ये भारत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो काम की तलाश में लोग दर दर भटक रहे हैं, और प्राइवेट होने के कारण हर कोई को सरकारी जॉब ना मिलने से पढ़े लिखे लोग प्राइवेट सेक्टर में मजबूरी के कारण में वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और काम करते हैं। और इतना कई बार वो देखते हैं कि हमारे से मज़दूर अच्छा है जो 500 रुपया दिहाड़ी लेता है, और हम पढ़े लिखे हो के BA MA करके भी हमारे पास कोई 12,000 सैलरी ले रहा है, कोई 13,000 ले रहा है। तो इसमें बहुत फैक्ट है। तो ऐसी चीज़ों को सरकारों को नोट करना चाहिए, और ज़्यादातर जो 10वीं से लेकर जो एजुकेशन हाई लेवल पे जाती है वहाँ पे उनके दायरे से उनको नौकरी मिलना चाहिए, और पगार भी उनके ही दायरे से मिलना चाहिए। सबसे बड़ा तो कारण ये है। आज युवा लोग जो पढ़ लिख जाते हैं उनका मनोबल जो गिर चुका है। वो सोचते हैं कि हमने इतना, हमारे माँ बाप ने इतनी पढ़ाई करवाई, हमसे अब मजबूरी में भी करवाई, किसी ने मजदूरी करके करवाई, और पढ़ लिख के वो बेचारे बेकार घूम रहे हैं। और नशे में कुछ लोग तो ऐसे युवा हैं, काम धंधा ना मिलने से आज पूरे भारत में छोड़ो, आज पंजाब में इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि हर घर में कोई ना कोई एक ना एक आदमी परिवार में नशे में ग्रस्त हो चुका है। ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग इसमें ग्रस्त हो गए हैं, और उसमें सरकारें तो बोल चाहते हैं कि हमको इनका नशे से दूर हो, लेकिन कैसे रहे? जब उनको काम मिल जाएगा तो नशे से दूर हो सकते हैं। बोझ हो जाता है किसी के दिमाग में पढ़ लिख के, और उनको नौकरी ना मिलना, और बुरी सोसाइटी में पड़ जाते हैं, और उनको नशे की आदत पड़ जाती है। इसलिए नशा तभी छूट सकता है अगर उनका पढ़ने के बाद उनको कोई जॉब मिल जाए। तो सरकारें जो चुनी हुई है उनको पढ़े लिखे लोगों की तरफ ध्यान दे के ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां निकालनी चाहिए, और उनको रोज़गार देना चाहिए। तब जो नशे की आदत है वो पीछे जा सकती है। और दूसरा कारण भारत में सबसे बड़ा ये है कि आज भी हमारे 75 वर्ष पूरे होने, आज़ादी के होने के पर भी आज भी जातिवाद, आज हम देख रहे हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है। जातिवाद पे इतना बड़े झगड़े, कितने लोग पर मारा कटाई, किसी की ज़मीन हट पे हैं,
और उनका आज भी वो पुरातन पिछला आज भी दुनिया लोग हैं जो जातिवाद पे खड़े हैं। ये जातिवाद कब दूर होगा, मानव कब एक होगा? हम कहने में तो कहते हैं, लेकिन जो धर्म बना रखे हैं बीच में, वो धर्म तो सबको एक सिखाता है, लेकिन अनेक होने के कारण आज अपने अपने धर्म पे अड़ित होकर लोगों से मारपीट करते हैं। उनको मानव धर्म में आना चाहिए और हर मानव के जो विचारधारा है उसी के साथ उनको लगना चाहिए। और पॉलिटिकल दायरे में एक बात बोलूँ, काफ़ी देर से ये बात सोच रहा हूँ कि आज जो पॉलिटिकल दायरे में इतना ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना आक्रोश हो गया है, चाहे वो मौजूदा सरकार है जो सरकार में बैठी है, चाहे वो राज्य में बैठी हैं अलग अलग से, लेकिन उनमें ये हो गया कि आज अपनी अपनी राजनीति सेकने के लिए एक दूसरे पे क्या बोलते हैं उसको भ्रष्टाचारी आरोप लगा लगा के नेता लोगों को जेल में डालते हैं। और जब चुने हुए इंसान, पहले तो पब्लिक को चाहिए कि उन लोगों को ही विधानसभा में लोकसभा में भेजना चाहिए जो अच्छे लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों और लोगों के भलाई के लिए काम करने वाले हों। आज लोग पैसा कमाने के लिए राजनीति में आ रहे हैं और बड़ा फ़ायदा लेने के लिए आज राजनीति में घुस रहे हैं। और वो लोग राजनीति में आ चुके हैं जिनमें क्राइम के पता नहीं कितने पर्चे हैं, लेकिन वो कोई राज्यसभा में जा रहा है, कोई विधानसभा में जा रहा है, कोई लोकसभा में जा रहा है। ऐसी परिस्थितियां हमारे भारत की हो चुकी हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। और राजनीतिक में एक दूसरे के इतनी कट्टरपंथा हो चुकी है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लोगों को, भारत के लोगों को भूल गए हैं, जो वोटरों को भूल चुके हैं, लेकिन अपनी राजनीति करने के लिए अपने ही राजनीति के एक दूसरे राजनीति से में उलझ के समय गुआ रहे हैं। विकास नहीं कर रहे भारत का, वो उलझनों में एक दूसरे से उलझे हुए हैं और उसी में समय व्यतीत हो रहा है। मैं तो कहूँगा कि वो अपनी रंजिशें छोड़ के भारत के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए राज्य में काम करें। और हमारे जहाँ का मैं हूँ पंजाब का, मैं इसकी बात करूँगा कि आज मुझे कुछ साल से अच्छा लग रहा है कि एक पॉइंट पे वो है भ्रष्टाचार। आज भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है पंजाब। इसमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी एक्टिव हो चुका है पंजाब और इसमें विजिलेंस का बहुत अच्छा रोल रहा है। विजिलेंस धड़ाधड़ से एक दूसरे को जो भ्रष्टाचारी है उन पे नकेल कस रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही भ्रष्टाचार पे काबू पाया जाएगा। हाँ, क्राइम तो बढ़ रहा है। क्राइम कौन बढ़ा रहा है? ये राजनीति लोग हैं, ये उनका ही काम होता है। और उनको भी चाहिए कि क्राइम की तरफ ना जाए और भारत और पंजाब के विकास के लिए काम करें। जय भारत, जय हिंद।